हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनावीर लाइफस्टाइल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कस्टमर्स के साथ डील कैसे करें। जैसे आपकी शॉप में कोई न्यू कस्टमर आते हैं, उनको आप परमानेंट कस्टमर कैसे बनाएं, और जो बार्गेन करने वाले कस्टमर्स होते हैं, उधार लेने वाले कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ कैसे डील करें। तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप लाइक कर दें। और आज का जो लाइक टारगेट है 200 लाइक्स का है, आई होप आप कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब आपकी शॉप में कोई न्यू कस्टमर आया है तो आपको उसके साथ कैसे बात करनी है। आपको उसके साथ स्माइली फेस के साथ बात करनी है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके आपकी शॉप में। जैसे कि हम किसी शॉप में जाते हैं और दुकानदार का जो बिहेवियर होता है काफी रूड होता है, मतलब अजीब सा एक्सप्रेशन होता है उनके फेस पर, जिससे कि हमें उनकी शॉप की वाइब्स नहीं पसंद आती हैं, तो हम शॉप को छोड़ के दूसरी शॉप पे सामान लेने चले जाते हैं। ऐसा किन किन लोगों के साथ हुआ है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। सो अगर कस्टमर को कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो वो 100% दूसरी शॉप पर जाके ही सामान लेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। जब भी कस्टमर आपकी शॉप में आए तो स्माइली फेस के साथ उसके साथ बात कीजिए और उससे पूछिए कि हाँ जी आपको क्या चाहिए, मतलब एक लहजे में बात कीजिए, रूडली बिहेव मत कीजिए। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है ये चीज न्यू कस्टमर को परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए। तो अगर आपका बिहेवियर कस्टमर को पसंद आएगा तो वो नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप में जरूर आएगा। तो आपको मैं आप बता दूं कि आपको परमानेंट कस्टमर कैसे बनाना है। तो कस्टमर आपसे सामान देखने की डिमांड करेगा, जैसे कि उसने बोला कि लिपस्टिक दिखाइए, तो आप लिपस्टिक की हर एक वैरायटी उसके सामने शो कर दीजिए। जैसे कि 50 रुपए की लिपस्टिक से लेके 100 रुपए की लिपस्टिक तक, उसके बाद 200, 250 हर एक प्राइस रेंज की लिपस्टिक उसके सामने रख दीजिए, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग लिपस्टिक उसमें से सिलेक्ट कर सके। तो अब कस्टमर अगर कहे कि मुझे सिर्फ 100 तक की रेंज की लिपस्टिक चाहिए, तो आप उसको उसी रेंज में लिपस्टिक दिखाइए। ये नहीं कि आप उसको महंगी महंगी लिपस्टिक्स दिखा दें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे कस्टमर इरिटेट होते हैं। उसी रेंज की लिपस्टिक दिखाइए जिस रेंज की लिपस्टिक कस्टमर चाहता है। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप इससे समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसने अब 100 रेंज की लिपस्टिक मांगी है, आपने उसको दिखा दी, उसने सिलेक्ट कर ली। अब बात आती है परमानेंट कस्टमर बनाने की। तो वो एक बहुत ही अच्छा टिप है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैं अपनी शॉप में अप्लाई करती हूँ। तो कस्टमर अब बोलने वाला है कि थोड़ा सा आप लेस कीजिए, तो उसके बोलने से पहले ही आप लेस कर दीजिए। जैसे कि अगर आपको पता है कि हाँ इसमें मेरा मार्जिन है, तो आप थोड़ा मार्जिन ले लीजिए। जैसे कि 100 की जो लिपस्टिक है वो आप कह दीजिए चलो 80 में ले जाओ, 80 रुपए में ले जाओ। तो इससे क्या होगा, कस्टमर पे ये असर पड़ेगा कि मैंने तो इसको बोला भी नहीं कि हाँ कम कीजिए, बट इसने कम अपने आप ही कर दिया। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है अगर आपको परमानेंट कस्टमर बनाने हैं। तो अगर आप अपने आप से ही लेस कर देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम कस्टमर आपकी शॉप में जरूर आएंगे और वो बहुत अच्छे कस्टमर आपके बन जाएंगे। मार्जिन भले ही आप थोड़ा लेंगे उनसे, बट ये है कि परमानेंट कस्टमर आपको हमेशा के लिए प्रॉफिट देके जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो अब जो कस्टमर आते हैं वो हैं बार्गेन करने वाले कस्टमर, जो बहुत ज्यादा बार्गेन करते हैं। तो उनके साथ आप कैसे डील करें ये मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो होते हैं कि थोड़ा बहुत बार्गेन करने वाले कस्टमर होते हैं, और एक होते हैं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बार्गेन करने वाले कस्टमर। तो सबसे पहले जो थोड़ा बहुत बार्गेन करते हैं उनके साथ आपको कैसे डील करना है। तो जो भी आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जिन पर MRP होते हैं, तो उनको आप बिल्कुल भी लेस मत कीजिए, 1-2 रुपए लेस करिए। और ज्यादा जिद करता है तो आप उसको साफ साफ मना कर दीजिए कि इतने में नहीं मैं दे सकता या दे सकती। तो अब बात आती है जैसे कि बैंगल्स हो गई और जो ज्वेलरी होती है उसमें अगर बार्गेन करते हैं तो आपको कैसे बार्गेन करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका जैसे इयररिंग है उस पे आप एक कोड लगा के रखिए, जिससे कि आपको होलसेल प्राइस और बेचने वाला प्राइस दोनों याद रहे। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आप देखिए। सो गाइज, अब मैं बताती हूँ कि आपको कोड कैसे लगाना है अपने प्रोडक्ट्स पर। जैसे कि ज्वेलरी होती है उस पर कैसे कोड लगाना है।
या कोई भी प्रोडक्ट जिस पर एमआरपी नहीं होता है तो उस पर आप कोड कैसे लगाएं जिससे कि आप रिटेल प्राइस भी याद रखें और होलसेल प्राइस भी याद रखें। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपकी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करूंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर होलसेल प्राइस लिख देना है। जैसे कि कोई ज्वेलरी है, उसका होलसेल प्राइस है 40 रुपीज और आपको बेचना है वो 80 रुपए में। 80 रुपये ये हो गया होलसेल प्राइस और ये हो गया आपका रिटेल प्राइस जो आपने बेचना है। तो इसके आगे कोडिंग कैसे करें, इसके आगे जैसे मैंने एक कोड लगा दिया 1 तो यहाँ पर 1 लगा दिया, जिससे कि एक नंबर क्रिएट हो गया, जिससे कि कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि इसका क्या प्राइस है या इसका होलसेल प्राइस क्या है और रिटेल प्राइस क्या है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको पता होगा क्योंकि आपने ही वो कोड लगाया होगा। तो इससे क्या होगा, आपको रिटेल प्राइस भी याद रहेगा और होलसेल प्राइस भी याद रहेगा। तो आगे आपको क्या करना है, अगर आपको कस्टमर कहता है कि कम करिए, लेस करिए, तो आप अपने हिसाब से लेस भी कर सकते हैं। आपको याद रहेगा कि मुझे होलसेल कितने का पड़ा है और मैं अगर 10-20 रुपए कम भी कर दूंगा तब भी मेरा मार्जिन निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको कोड लगाना है। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि किस तरह से आपको कोड लगाना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और उसके बाद आपको उसमें से, जैसे कि अगर आपको 100 रुपीज का कोई चीज है तो आप उसको लेस कर दीजिए। जैसे कि आप ऐसे मत कीजिए कि नहीं फिक्स प्राइस है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। फिक्स प्राइस कॉस्मेटिक की शॉप में चलता ही नहीं है। अगर आप फिक्स प्राइस कर लेंगे तो आपकी शॉप नहीं चलेगी, ये मैं गारंटी से बता दूं। बहुत ही कम लोगों की होगी जो चलती होगी, आई डोंट नो, बट इस तरह से शॉप नहीं चलती। अगर आप विलेज एरिया में रह रहे हैं या सिटी में भी रह रहे हैं, बार्गेन जरूर करना पड़ता है, चाहे 10 का या 20 का बार्गेन आपको करना पड़ता है। जैसे कि 100 का इयरिंग है तो आप उसको 80 रुपए में लगा के दे दीजिए। आपको पता है कि मेरा इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, मुझे उसको 20 रुपए कम करके दे दीजिए। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कस्टमर को भी हो जाएगा कि हाँ लेस कर दिया है। तो इससे भी कस्टमर दोबारा आपकी शॉप में जरूर आएंगे। कुछ कस्टमर बहुत ज्यादा बार्गेन करते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। उनको ये नहीं समझ होती है कि बहुत ज्यादा महंगी हो गई है चीजें, महंगाई बढ़ गई है तो कॉस्मेटिक भी बड़ा होगा, ज्वेलरी भी बड़ी होगी, रेट्स बड़े होंगे। ये चीज वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। बस वो क्या कहते हैं, बार्गेन करने की सोचते हैं कि हम लेस करवा लें, हमें सस्ते में मिल जाए चीज। तो ये चीज सोचते हैं। ऐसे कस्टमर को आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। अगर आप उनको होलसेल प्राइस भी बता दोगे ना तब भी वो कहेंगे कि आप ज्यादा ले रहे हो। तो इस तरह के कस्टमर को कैसे डील करें वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे कस्टमर्स ना कंपेयर बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्राइजेस के साथ कंपेयर करेंगे या दूसरे दुकानदार के साथ कंपेयर करेंगे कि उनकी दुकान में तो इतना सस्ता मिलता है, आप बहुत ज्यादा महंगा लगा रहे हो। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है, कहीं मैं ज्यादा मार्जिन तो नहीं ले रही हूँ या ले रहा हूँ। जैसे कि अगर हम ज्यादा मार्जिन ले रहे हैं तो हमें लेस करके उनको देना ही होगा। बट अगर आपको पता है कि आप ज्यादा मार्जिन नहीं ले रहे हो तो आपको ऐसे कस्टमर को साफ साफ कहना है कि आपको जहां ठीक लगे आप वहां से ले लीजिए, बट उनसे बहसना नहीं है, बहस नहीं करनी है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है। बस उनको ये कहना है कि आपको जहां से ठीक लगे आप वहां से ले लीजिए। अगर आप लड़ाई करेंगे, बहस करेंगे, इरिटेट होंगे तो उसमें भी आपका ही लॉस है, आपकी पर्सनैलिटी आपकी खराब होगी इस चीज से। तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अपनी दुकान आप पॉजिटिविटी के साथ अगर चलाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो एक्सचेंज बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स आपकी शॉप में जरूर होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई एक्सचेंज करने आता है तो उसको आप कभी भी पैसे वापस मत कीजिए। तो पैसे अगर आप वापस करेंगे तो उसमें आपका लॉस होगा, तो पैसे वापस मत कीजिए। तो आप सामान के बदले उनको सामान दीजिए। और कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कोई कस्टमर अगर नेल पेंट वापस करने आता है या लिपस्टिक वापस करने आता है तो बिल्कुल भी वापस मत कीजिए, साफ मना कर दीजिए, यूज हुई हुई चीज हम वापस नहीं करेंगे। अगर लिपस्टिक वापस करने आता है तो अगर वो कहता है कि मैंने तो जरा सी यूज की है या पता भी नहीं चल रहा है मैंने यूज किया है या नहीं किया है, ये कहते हैं कि यूज मैंने नहीं किया है, फिर भी आप वापस मत कीजिए। क्योंकि अगर किसी के लिप्स पे लगी हुई लिपस्टिक है तो आप झूठी लिपस्टिक अगर अपनी शॉप में रखेंगे तो वो चीज अच्छी नहीं रहेगी। और दूसरी बात, अगर लिपस्टिक यूज होती है तो उसकी टिप टूट जाती है ऊपर से, जिससे कि दूसरे कस्टमर को पता चल जाता है कि ये यूज हुई हुई लिपस्टिक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप उनको यूज हुई हुई लिपस्टिक आप दूसरे कस्टमर को देंगे तो उससे दूसरा कस्टमर खराब होगा। तो साफ साफ रूल्स बनाइए। या अगर कस्टमर लेके जा रहा है सामान तो पहले ही बता दीजिए कि एक्सचेंज नहीं होगा। बट कुछ चीजें एक्सचेंज भी करनी पड़ती है, जैसे कलर नहीं पसंद आया, किसी और के लिए कोई लेके गया है
जैसे कि ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज के बदले चीज देना है, एक्सचेंज करने के बदले सामान देना है। ये नहीं कि आप पैसे ही लौटा दें, आपको सामान देना है। उनको कहना है कि आप सामान ले जाइए, आपको पैसे नहीं देंगे हम, मतलब साफ साफ कह दीजिए कि सामान ले जाइए, पैसे नहीं देंगे। और अगर आप ज्वेलरी एक्सचेंज करते हैं तो उसका हर एक चीज चेक कर लीजिए, कहीं वो टूटी तो नहीं है, कहीं कुछ ब्रेकेज तो नहीं है। तो इस तरह के रूल्स आपकी शॉप में जरूर होने चाहिए, जिससे कि आप परफेक्टली अपनी शॉप को चला पाएंगे। अब बात आ जाती है उधार मांगने वाले कस्टमर्स की। तो ऐसे कस्टमर्स को कैसे डील करें ये मैं आपको बताती हूँ। तो उधार आप उन्हीं को दें जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका आप घर भी जानते हैं, जिसके बारे में आपको पता है अच्छे से कि हाँ ये कस्टमर मुझे वापस दे जाएगा पैसे। तो उनको आप, जो पुराने कस्टमर्स हों उनको आप उधार दीजिए, बट बहुत ज्यादा उधार मत दीजिए। ऐसा नहीं है कि 400-500 का सामान ले गए और आपने उधार दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको क्या करना है, अगर वो 50 का उधार है या 100 रुपए का उधार है तो आप कर दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आप जिसको जानते हैं, जो रेगुलर कस्टमर है, या फिर आप उनको अच्छे से जानते हैं, उनका घर भी आपको पता है, फोन नंबर पता है, सब कुछ पता है, तो उनको आप उधार दीजिए। बट जो न्यू कस्टमर आते हैं आपकी शॉप में और वो उधार मांगते हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी उधार मत दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप उनको जानते नहीं है, वो आपसे उधार ले जाएंगे। बहुत चालाक है दुनिया, वो वापस नहीं आते हैं। ऐसे कस्टमर आपकी शॉप में एंटर भी नहीं करेंगे, वापस भी नहीं आएंगे। और आप उनको जानते भी नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो ऐसे कस्टमर को आप बिल्कुल भी उधार मत कीजिए। 10 रुपए का भी उधार मत कीजिए। अगर उसने सारा सामान सेलेक्ट कर लिया है और वो अगर कहता है कि मेरे 10 रुपए कम पड़ गए या 20 रुपए कम पड़ गए, तो आप उधार मत दीजिए, आप सामान कम कर दीजिए। 10 रुपए की चीज जो भी उसने ली है उसमें से लेस कर दीजिए, आप उसको सामान कम दे दीजिए। उसको कह दीजिए कि चलो नेक्स्ट टाइम आप पैसे लेके आओगे तब ले जाना, अभी ये सामान रख लो, मतलब रख लें आप अपने पास सामान, दें मत उसको। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उधार इससे बहुत ज्यादा कम होगा आपकी शॉप में। और जैसे मैंने आपको रजिस्टर मेंटेन करने की बात बताई थी कि उधार अगर कोई लेके भी जाता है, चाहे वो अपने जान पहचान का, चाहे कोई भी हो, अगर वो उधार लेके जाता है तो आप नोट करिए, सब कुछ नोट करिए, किस दिन उधार लिया था इसने, कितने का उधार लिया था, तो सब कुछ आप नोट करिए। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। आपकी शॉप में कुछ रूल्स होने चाहिए, उन रूल्स को आप बना कर रखिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी शॉप में कुछ ना कुछ आप लगा दीजिए कि यहाँ उधार नहीं मिलता है, उधार ना लें, उधार मांग के हमें शर्मिंदा मत करें। इस तरह के कोड्स आते हैं काफी सारे, वो आप लगा सकते हैं अपनी शॉप में। इससे क्या होता है कि कस्टमर वो पढ़ लेता है और वो उधार नहीं मांगते हैं। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि कस्टमर को कैसे डील करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगी। और आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।